हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आपका शर्मा सर हाजिर है एक नया क्वेश्चन लेकर। आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। क्यों? इसको समझना होता है पहला नंबर, दूसरा नंबर इसका ड्राइंग बनाना होता है और थर्ड नंबर में क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मैंने मेनली होता है आपका पहले क्वेश्चन को समझिए, ड्राइंग बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है देखिए, मोहित स्टैंडिंग इन द मिडिस्ट ऑफ ए फील्ड। मोहित जो है यहाँ पर खड़ा है बीच में, फील्ड के बीच में, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है फ्लाइंग ए बर्ड इन हिज नॉट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। पहले एक बर्ड को देख रहा है, वो 30 डिग्री, ठीक है, एंगल क्रिएट कर रहा है नॉट के तरफ। फिर कुछ देर बाद, कुछ देर मतलब क्या है, 2 मिनट बाद उसी बर्ड को साउथ की तरफ देख रहा है। देखिए, बर्ड इधर साउथ एट एन एंगल 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द बर्ड फ्लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल अलोंग, मतलब ये जो बर्ड यहाँ से फ्लाई कर रहा है, ऐसे ऐसे फ्लाई करते रहता है, यहाँ तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हाइट एंड तो किस साइड से, मोहित जो खड़ा है जहां पर, तो बर्ड का एक लिमिटेड बोला गया है अप्रोक्सीमेट कि 50√3 मीटर के हाइट पर बर्ड फ्लाई कर रहा है। तो अगर बर्ड फ्लाई कर रहा है 50√3 मीटर हाइट पर, तो बर्ड का स्पीड क्या है, माने कितना स्पीड से वो फ्लाई नॉर्थ के साउथ की तरफ गया है, वो भी निकलना है क्या, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो इसका तो बात बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पार्ट बाय पार्ट को निकालेंगे। तो ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस हम लोग के हो जाएगा। और एक बात याद रखिए, इसको जो है थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, ऐसे ऐसे घुमा के करिएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये भी एंगल क्रिएट हो जाएगा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे। ओके, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल क्या होगा, ACB, ACB, ACB पहले मान लिया। तो AC यानी सॉरी AB इक्वल टू क्या है, 50√3 मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ द बर्ड, हाइट ऑफ द बर्ड फ्लाइंग। ओके, यानी बर्ड का हाइट है, कौन सा बर्ड ना, जो फ्लाइंग कर रही है। ओके, दूसरा क्या है, CB, CB डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। CB को क्या माने हैं आप, x माने हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड। ओके, ठीक है। और एंगल क्रिएट क्या हो रहा है, ACB, एंगल ACB, तो कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो ये हो गया मेरा इंफॉर्मेशन। अब इसको क्वेश्चन को निकालते हैं। बाय द प्रॉब्लम क्या होगा, AB बाय CD इक्वल टू tan 30 डिग्री। ओके, तो AB क्या है, 50√3 और CD क्या है, x है, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50√3 इंटू √3, ठीक है। देख लीजिए, उसके बाद क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 50 इंटू 3 मीन्स 150 मीटर, ठीक है। देख लीजिए, x का वैल्यू क्या हो गया, 150 मीटर, यानी पहला पार्ट आपका डिस्टेंस बर्ड का निकल गया है, ठीक है, यानी 150 डिस्टेंस कवर किया गया पहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरा में। दूसरा क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल क्या होगा, ABD, इन ट्रायंगल ABD। ओके, तो AB इक्वल टू क्या है, 50√3 मीटर। ये क्या है ना, हाइट ऑफ बर्ड फ्लाइंग। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हो, दोबारा लिखने का जरूरत नहीं। फिर BD क्या होगा, BD इक्वल टू Y, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। ओके, इसको लिखने का जरूरत है क्योंकि इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है। देखिए दोनों का वेरिएबल्स अलग है, इसलिए इसका x है, इसका y है।
ओके, क्योंकि ये हाइट जो है दोनों पे सेम है, इन दोनों में क्या है कॉमन में सेम है ना, इसलिए एक बार लिख दिए दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है। ओके, मैंने पहले आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो आप लिखे नहीं है, यहाँ लिखे क्यों, तो यहाँ अलग है, दोनों वेरिएबल्स, यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ y वेरिएबल्स है। ओके, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एंगल क्रिएट क्या हो रहा है, एंगल हो रहा है क्या ADB, ADB, तो क्या हो रहा है 60 डिग्री। ओके, तो बाय द प्रॉब्लम क्या होगा AB बाय BD, BD इक्वल टू tan 60 डिग्री। ओके, तो AB क्या होगा, AB क्या है 50√3, अब BD क्या है y, और tan 60 का वैल्यू क्या है √3, तो √3 यहाँ कट जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 50 मीटर। ओके, तो अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। ओके, तो चलिए नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड, तो हम लोग क्या माने हैं x प्लस y, है ना, इक्वल टू x का वैल्यू क्या है 150 मीटर और दूसरा क्या है 50 मीटर। ओके, तो टोटल मिलाकर क्या हो गया 200 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ सब मीटर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बर्ड का जो स्पीड हम लोग को बोला गया है कि किलोमीटर पर आवर में चेंजेस करना है। ठीक है, तो अगर बर्ड का स्पीड अगर आपका 200 मीटर, तो इसका मतलब क्या होगा d इक्वल टू हो गया आपका 200 मीटर, मीन्स क्या होगा 200 बाई 1000 किलोमीटर। ओके, क्लियर। तो देखिए मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, 202 2 5 जा 10, तो कितना बचा 1/5 किलोमीटर। ओके, टाइम क्या है, टाइम टेकन है आपका कितना 2 मिनट्स। ओके, तो इसको भी तो आवर में चेंज करना है क्योंकि बोला किलोमीटर पर आवर में, तो आवर में चेंज करने के लिए क्या होगा 2/60। ओके, 2/60, तो क्या होगा 202, ये हो गया 30, तो क्या होगा 1/30 आवर। ओके, अब स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग, तो स्पीड इक्वल टू d/t। ओके, तो d का वैल्यू क्या है 1/5 और t कितना है 1/30, तो क्या हो गया किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर बोला है, किलोमीटर पर आवर में चेंजेस कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और क्या करेंगे आप इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/5 इंटू 30/1 किलोमीटर पर आवर, तो 5 से ये कट गया, तो क्या होगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो देखिए ये बर्ड का जो फ्लाई जो है 6 किलोमीटर पर आवर में आंसर आपका निकला। तो उम्मीद करते हैं आपको सम थोड़ा ठीक लगा, अच्छा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सबके लिए। किसके लिए ना, डब्ल्यूबी, सीबीएसई, आईसीएसई सबके लिए। तो ये सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग को रिवाइज हो जाए। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, सम निकालने के बावजूद भी इसमें एक फिजिक्स का थ्योरी लगा दिया गया, वो है कि स्पीड निकालिए, बताइए कि बर्ड का जो फ्लाई डिस्टेंस कवर कर रही है उसका स्पीड क्या है। ओके, तो स्पीड जब भी निकालने के लिए देता है समझिए कि इस तरह का सम बहुत रहता है, आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हो, है ना, क्या मोशन में स्पीड, मोशन, टाइम, है ना, वही चीज है। ओके, तो उम्मीद करते हैं तो आपको सम ठीक लगा, अच्छा भी है। ओके, बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, फॉलो करते रहिए। बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे फॉलो करते रहिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा सम मिल सके इस तरह से। और शर्मा सर आपके साथ रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, राधे राधे।